हाँ, आपकी हो, जो कुछ होता है आपकी हो। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, अब ऊर्जा संसाधन की बात हो रही है। ऊर्जा संसाधन है, आपने यहाँ के राजस्थान को ऊर्जा, एक और आर वी एन एन, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण, इसकी स्थापना कर रही, इसकी स्थापना हुई 2015 में। एक और रेडा, आर ए डी ए, आर ए डी ए, ये और राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, इसकी स्थापना हुई 21 जनवरी 1985 के। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया गया 14 दिसंबर में। ऊर्जा संरक्षण विषय क्या को है, कौन सी सूची का विषय है? तो ऊर्जा संरक्षण कौन सी का है? समवर्ती सूची को, समवर्ती सूची को। देखो ऊर्जा ना दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है कि ऊर्जा प्राप्त हो रही है किस हिसाब से। एक तो इनका जो स्रोत है, एक तो अनवीनीकरण, एक ही नवीनीकरण। अनवीनीकरण और नवीनीकरण को मतलब की तो है, एक तो जगह पर जगह रिन्यूएबल करे साथ के दोबारा अपडेट करी जा सकेगी। एक बार काम में लेने के बाद दोबारा स्रोत होते हैं। एक अनवीनीकरण, अनवीनीकरण के अलावा कोयला है और पेट्रोल सिर्फ एक बार लिएगा, दोबारा रिन्यूएबल नहीं कर सकता। एक अंदर कौन सा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। अब देखो अपना कम ऊर्जा, अपना कम जो लाइट प्राप्त हो, अपना कम जगह लाइट आओ, वो लाइट आओ कैसे? एक और सुपर क्रिटिकल पावर करना पाऊंगा, एक और सुपर क्रिटिकल, जितना भी बिजली बोर्ड हो, बिजली बोर्ड हो, एक तो है लिमिटेड बिजली बोर्ड, एक सुपर की का दूरा, क्रिटिकल की का दूरा, देखो 500 मेगावाट, 500 मेगावाट में जगह की ज्यादा हो, जगह की रेंज ज्यादा हो। देखो राजस्थान के अंदर चार, मतलब चार सुपर क्रिटिकल है कटे हैं। सूरतगढ़, सूरतगढ़ में क्या बोले, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल। दूसरों कटे छबड़ा, कटे छबड़ा, छबड़ा कटे 12 का नाम। तीसरों कटे हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कटे हैं बांसवाड़ा। चौथा कटे हैं काली सिंध, और काली सिंध कटे हैं, काली सिंध कटे हैं झालावाड़। भाई काली सिंध और आबू नदी के संगम के ऊपर गागरण ग्रुप बना हुआ है, गागरण ग्रुप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो गागरण ग्रुप है कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। तो ये कहाँ पे है? झालावाड़, झालावाड़ कितना आ गया। अब देखो क्यों आपका बात करना, कल ये हेडिंग डालो राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, लिखा था राजस्थान, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। फर्स्ट ईयर लिखो ऊर्जा संसाधन संवर्ती सूची का विषय है ऊर्जा संरक्षण संवर्ती सूची का विषय है। फिर बाद में ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर, 14 दिसंबर।
फिर लिखो RUBNL, RUBNL शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे लिखो राजस्थान ऊर्जा, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई 2015 में। कब हुई? 2015 में। ठीक है, फिर नीचे लिखो रेडा, रेडा रेडा राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण, विकास अधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1985, 1985। फिर आगे तो लिखो राजस्थान में चार सुपर क्रिटिकल, चार सुपर क्रिटिकल क्या है, क्या राजस्थान के अंदर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कितना है? क्या है? फर्स्ट सूरतगढ़, फर्स्ट सूरतगढ़, दूसरो छबड़ा, तीसरो बांसवाड़ा, चौथो कालीसिंध। कालीसिंध, कालीसिंध कटे हैं झालावाड़ में, छबड़ा है बाराका में, बांसवाड़ा है बांसवाड़ा का में। फिर ऊपर छोटे जल विद्युत योजना के ऊपर, जल विद्युत परियोजना, एक से कौन सी जल विद्युत परियोजना मत में कहा पहले एक तो है बांसवाड़ा नागल बांध, बांसवाड़ा नागल परियोजना, ये है राजस्थान की बांसवाड़ा नागल को अपन इसमें तो ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बांसवाड़ा नागल से निकला सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हाँ, अब देखो ये है राजस्थान, पंजाब और हिमाचल, इन तीनों की क्या है? संयुक्त परियोजना। तीनों की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। एक है फिर व्यास प्रदेश होगा, इसका ऊपर क्या है? पोंग बांध है, पोंग बांध है कि पोंग बांध है कि एक पोंग बांध है, एक पड़वार बांध है। एक पोंग बांध है, एक पड़वार बांध है। एक और चंबल विद्युत परियोजना, चंबल विद्युत परियोजना। चंबल विद्युत योजना, देखो चंबल विद्युत योजना की संयुक्त योजना है राजस्थान और एमपी, राजस्थान और एमपी है, राजस्थान और एमपी कितनी है दोनों की? 50-50। एक ऊपर तीन बांध, ये चार बांध है। एक फर्स्ट है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध कटे हैं, गांधी सागर बांध कटे हैं एमपी का में। दूसरा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर से जितनी भी बिजली और बस सारी की सारी राजस्थान में प्राप्त हो। जी का बात में हुआ एक पूर्णतः कैचमेंट से निर्मित कौन सा बांध है? कोटा बेरा, पहले कोटा बेरा आता है, फिर जोहार सागर आता है। जोहार सागर कोटा हिंदी की सीमा के ऊपर घुसा हुआ है, और जोहार सागर बांध में पूर्णतः टोटली सारा का सारा कैचमेंट एरिया से बना हिंदी बांध है। फिर आवा एक माही बता, माही बता सागर परियोजना।
माही गुजरात सागर परियोजना इसके बारे में क्या बात है। माही गुजरात सागर परियोजना की परियोजना है, राजस्थान गुजरात की है। राजस्थान की कितनी है, गुजरात की कितनी है? अगर इसके पेयजल की बात करें, थोड़ा माई माई के पेयजल की बात करते हैं ना, तो आता है 45 और 56। परंतु अगर बिजली की बात करें तो पूर्णतः 100% बिजली अपनी है, सारी की सारी 100%, इसका 100% बिजली उत्पादन राजस्थान को मिलता है। सुन लिखो बल्ले चारों बात लिखो। भांगड़ा नागल परियोजना यह राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, फिर बाद में व्यास नदी पर आओ। व्यास नदी है, यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, राजस्थान का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर कहाँ पे है, रावतबाग। और लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ा बिजली घर, लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ा बिजली घर सूरत, सूरत के। लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ा बिजली घर है सूरतगढ़ के अंदर। बांगड़ा नागलवन, व्यास नदी, फिर चंबल बुद्ध परियोजना। चंबल बुद्ध परियोजना का राजस्थान एमपी कमान में फिफ्टी फिफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं। चार बांध बने हैं, चार बांध भर जानी बताई दी है पहले कि भाई फर्स्ट गांधी फादर बांध, फिर राणा प्रताप फादर बांध, फिर कोटा महाराजा, फिर जवाहर फादर बांध। ये चारों क्रम इसी प्रकार है। और इसकी बात काम की बात याद रखने वाली बात है कि इनकी जल विद्युत परियोजना है वो सारी की सारी राजस्थान की, जिससे जितने भी जल उत्पादन विद्युत उत्पादन होगी वो सारा राजस्थान का होगा। बाकी जब सिर्फ हमारा 45% होगा, 55 हम गुजरात को देंगे। समझ गई, काम की बात है। अब फिर से आके लिखो, लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट आधारित लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ा सुपर पावर क्रिटिकल विद्युत बिजली घर, विद्युत बिजली घर कहां पे है, फुकराना गांव, फुकराना गांव सूरतगढ़। कहां पे, फुकराना गांव सूरतगढ़। एक अगर गंगानगर सूरतगढ़ की बात करें तो एक यहाँ पे एक चीज हो रही है, बायोमास आधारित, बायोमास आधारित प्रथम विद्युत बिजली घर, बायोमास आधारित प्रथम विद्युत बिजली घर, ये कहां पे है, पदमपुर गांव, पदमपुर गांव गन्ना, पदमपुर गांव में। भाई लिखना है कोयलो, कोयलो पाएगा अगर आपका अपकाल कोयले की बात करें
सन हो जाता बाड़मेर के अंदर पाया जा बाड़मेर में घटे बाड़मेर का कौन कौन सा खनन क्षेत्र नहीं घट पाया जा बाड़मेर का कौन कौन सा है जालीपाक कोरडी और हीरे जालीपाक कोरडी मैं कुछ दुकान घट जालीपाक कोरडी और हीरे है ना फिर बाद में आपा नागौर कमाई आया नागौर कमाई की जगह पाया जा माता सुख कसनाव माता सुख कसनाव के बाद आया और बीकानेर के अंदर की जगह पाया जा पलाना बसिंग सर के अंदर फर्स्ट सनो ज्यादा पाया जा बाड़मेर के अंदर दूसरा सनो ज्यादा पाया जा बीकानेर के अंदर तीसरा आया हुआ वो फिर बाद में नागौर के अंदर अब देखो लिग्नाइट आधारित लिग्नाइट आधारित प्रथम भूमिगत भूमिगत बिजलीगत लिग्नाइट आधारित प्रथम भूमिगत बिजलीगत ये कहां पे है आपको कोई पूछे तो ये है मेरठ मेरठ सिटी और मेरठ सिटी कहां पे मेरठ मेरठ सिटी राधा रानी की जन्मभूमि है कि मेरठ राधा रानी की जन्मभूमि है राधा रानी का ससुराल कहां पे था हाँ कहां पे था कहां पे था ससुराल मेवाड़ पे मेवाड़ में राणा प्रताप सिंह के पुत्र की पत्नी थी वो भोजराज की फिर बाद में आगे पता चला सौर ऊर्जा की बात करें सौर ऊर्जा की बात तो राजस्थान के अंदर समझ सौर ऊर्जा होगी घटे जैसलमेर के अंदर होगी जैसलमेर के अंदर होगी जोधपुर के अंदर होगी मारवाड़ के अंदर होगी जटे समय ज्यादा गर्मी पड़ेगी सूरज की समय ज्यादा किरण पड़ेंगी बटे सौर ऊर्जा समय ज्यादा होगी को नहीं होगी तो फर्स्ट बात यह लिखो सौर ऊर्जा चलित सौर ऊर्जा चलित फ्रीज सौर ऊर्जा चलित फ्रीज ये कहां पे है बालेश्वर ये कहां पे है बालेश्वर जोधपुर सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र बाड़मेर हाँ एक सेज है काफी विद्युत बिजली का सेज एक क्षेत्र आता है जो ये इधर का आता है जिसके अंदर जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर ये तीनों जगह आपको कहाँ पे आती है उस जगह पे बोलते हैं स्टेट विकास कार्यक्रम ऐसे भी सीधा सीधा कई बार आता है कि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र के अंदर जोधपुर जैसलमेर और जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर के अभी वो भी अलग हुआ तो भी साथ में आ गया स्टेट विकास कार्यक्रम से विकास कार्यक्रम कहां पे चल रहा है जैसलमेर जैसलमेर जोधपुर हरदोई और बाड़मेर
उसके पश्चात हम बात करेंगे सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों होती है जो खेत के अंदर अपना सरसों होगा, इस सरसों को अनुसंधान केंद्र कटेगा, सारी की सारी सरसों कटेगा, जड़ सरसों को तेल निकल किया हुआ है। सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंदर, सेवर भरतपुर के अंदर, ठीक है, सेवर भरतपुर में अंदर आ गए। तो या कहीं क्या होगी, सरसों से, सरसों पर आधारित विद्युत बिजलीकरण, विद्युत बिजलीकरण कहां पे, खेड़ली, खेड़ली अलवर, कहाँ पे, खेड़ली गांव में अलवर में। कईयों भरतपुर का मैं हुआ ये तो पास में तो खेड़ली गांव भरतपुर और अलवर में बड़ी पाई थे ये सेम सेम पे क्या तो सारा काम है ना, सर्टिफिकेट सेम सेम का क्या करने को तो है ना। तो मैं तो सेवर सेवर भरतपुर का महीना में जस्ट नीचे ना के सेवर है और भी पॉपुलर है रेट दिया दवा है। तो सरसों पर नुकसान पर पकड़ लीजिए मार्टिन हेडली अलवर के अंदर पूरी चित्र के पश्चात लिखो कौन गैस पर आधारित है, कौन गैस पर आधारित है